नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। वृषभ राशि के जातकों के लिए वर्ष का जो अंतिम माह है, दिसंबर माह, कैसा जाने वाला है। अंत भला तो सब भला। क्या अंतिम माह आपके लिए सुंदर परिणाम देने वाला है? कहाँ रखनी होगी सावधानी, कहाँ से धनार्जन की स्थिति बन रही है, किन रिश्तों को ठीक ठाक ढंग से समाप्ति की ओर ले जाना है, इसी की चर्चा करेंगे इस वीडियो पे। चर्चा आरंभ करें उससे पहले विनम्र अनुरोध है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए। आपके सपोर्ट की हमें बहुत अत्यंत आवश्यकता है, तो कृपया सपोर्ट करें। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, वरना डिसलाइक कर दीजिएगा। टू द पॉइंट चीज़ें आपको यहाँ से बताई जाएंगी। तो पहले काया राखे धर्म है, शरीर माध्यम खल धर्म साधन। तो आपके कुंडली में तुला में आपके शुक्र महाराज होंगे, खष्टम भाव में, छठवें घर में। तो तुला में जब शुक्र होते हैं तो शास्त्रकार कहते हैं शत्रुहंता योग बनाते हैं, लेकिन ऐसा वास्तव में देखने को नहीं मिलता। अब आप अपनी कलाओं से शत्रु को पराजित कर देने की क्षमता रखते हैं, यह पॉइंट तो समझ में आता है। आप अपने प्रतिभा से, अपने कला से, काम करने की कुशलता से शत्रुओं को पराजित कर देंगे। देखिए, शुक्र जो है ना, खष्टम में जाके भी केवल अपने युक्ति के द्वारा, ये प्रचलन चला कहाँ से, भगवान कृष्ण की कुंडली में खष्टम में शुक्र महाराज की उपस्थिति शत्रुहंता योग का निर्माण करती है। लेकिन वहाँ शुक्र का स्थिति नहीं, और बहुत ग्रहों की उपस्थिति की वजह से हुआ। तो आपकी विशेष योग्यता, विशेष, शुक्र मतलब सुंदर ग्रह, शुक्र मतलब बात करने की तहजीब, बात करने की तमीज, शुक्र मतलब काम करने का विशेष अंदाज आपको इतना महत्वपूर्ण बना देगा कि आप अग्रपूज्य हो जाएंगे, लोग आपको बुलाएंगे। इस पॉइंट को समझिएगा। तो यहाँ पे शुक्र महाराज थोड़ा संघर्ष तो जरूर कराएंगे, किसी न किसी कारण से हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ेगा, घूमने जाना पड़ेगा, दवा तो लेनी पड़ेगी। तो थोड़ा संघर्ष के साथ चलने का है, ठीक है ना। चित्रा नक्षत्र में है, विशाखा नक्षत्र में है, स्वाति नक्षत्र में है, तो बैलेंस करके आगे बढ़िएगा। संघर्ष के बाद विजय मिलेगा। क्या? संघर्ष के बाद विजय देने के ग्रह हैं। आपके धन भाव के स्वामी, विद्या के स्वामी, प्रेम के स्वामी बुध महाराज की स्थिति को देखें तो ये आपको 27 नवंबर से धनु में है, और ये 28 दिसंबर तक रहेंगे। उसके बाद लौटेंगे। कहाँ गए? लौटेंगे। धनु आपकी कुंडली में गुप्त घर है, अष्टम भाव है। तो एजुकेशन का स्वामी अष्टम भाव में, प्रेम का स्वामी अष्टम भाव में, धन का स्वामी अष्टम भाव में। लेकिन धन भाव पे सप्तम दृष्टि है, इसलिए धन संबंधी तो नुकसान होने से रहा। धन संबंधी नुकसान बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि धन का स्वामी अपने घर को सप्तम पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, इसलिए पूर्णता प्रदान करेगा। लेकिन कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम है, एकाग्रता में प्रॉब्लम है, और एकाग्रता सफलता की चाबी है। इसलिए अगर आप छात्र हैं तो कृपया अपने एकाग्रता को बना के रखें, क्योंकि एकाग्रता ही सफलता प्रदान करेगी। वरना वैकेंसी कितनी आती है? 100 वैकेंसी, फॉर्म लाखों पड़ते हैं। तो ध्यान में इस बात को रखिएगा। ओम गम गणपतये नमः का जाप करते रहिए, बेहतर परिणाम मिलेगा। आपका जीवन साथी की वे आप टाकेंगे बहुत गजब की है, उससे आप लाभ प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो लाभ आपको प्राप्त करना चाहिए। आपकी कुंडली में अगर हम वैवाहिक स्थिति को देखें तो मंगल महाराज स्वग्रही हैं, विवाह में बंधने का योग बन रहा है, बैंड बाजा बजाने का योग बन रहा है आपकी कुंडली में, ठीक है ना। बैंड बाजा बजाने का योग बन रहा है। यहाँ पे सूर्य नारायण की स्थिति भी अच्छी है और मंगल महाराज की स्थिति अच्छी है। तो दोनों बच्चों के, आपके माता की और बच्चों की माता के बीच सामंजस्य भी ठीक ठाक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और या मातृपक्ष से कोई नया रिश्ता आपके लिए आ सकता है, ऐसी भी स्थिति बन रही है। तो सुख का स्वामी अपने से चतुर्थ सुख के घर में, सप्तम का स्वामी स्वग्रही है, तो विवाह बंधन में बंधने का एक बेहतर योग बन रहा है। तो शहनाई योग आप कह लीजिए महाराज, शहनाई बजाने का योग बन रहा है। सूर्य नारायण यहाँ पे 16 दिसंबर तक रहेंगे, उसके बाद धनु में चले जाएंगे। जब धनु में जाएंगे तो अपने से पंचम जाएंगे, लेकिन अष्टम भाव में जाएंगे। और धनु में गुरु महाराज के राशि में जब सूर्य नारायण जाते हैं तो देखिए, सूर्य मतलब आत्मा और गुरु मतलब ज्ञान। तो आत्मा ज्ञान के श्री चरणों में है, ऐसा कह लें आप। इसीलिए हमारे यहाँ
मांगलिक कार्य करने के लिए मना कर दिया जाता है, क्योंकि आत्मा ही ज्ञान लेने का कार्य कर रही है। अतः आप भी अब ज्ञानार्जन के लिए जाइए, ज्ञान प्राप्त करिए। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, सीधा सा मतलब बनता है इसका। तो यहाँ पे आप ज्ञान लीजिए। यहाँ पे ससुराल वालों से संबंध में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। गर्मा गर्मी में संबंध खराब हो सकते हैं, क्योंकि संबंध सदा सदा के लिए होते हैं। आपके कुंडली में जो महत्वपूर्ण ग्रह हैं वो शनिदेव आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, कर्मा के स्वामी हैं, और वो आपके कर्म भाव में ही चल रहे हैं। 24 नवंबर से राहु के शतभिषा नक्षत्र में है। शतभिषा, शततारका नक्षत्र, ठीक है ना। तो शतभिषा नक्षत्र में जो इनका गोचरी स्थिति है वो बेहतर परिणाम देगी। शतभिषा का मतलब होता है 100 डॉक्टरों की एनर्जी को लेकर चलने वाले। शततारका का मतलब 100 डॉक्टरों की एनर्जी। थोड़ा छल है, थोड़ा छद्म है, थोड़ा द्वेष है, तो छल के साथ छल करिए, ठीक है ना। जहाँ पे इस तरह की चीजें आए, बहुत ईमानदार बनने की आवश्यकता नहीं है। समय के साथ ईमानदारी जरूरी है। जहाँ पे जुगाड़ तंत्र सक्रिय हो सकता है वहाँ जुगाड़ तंत्र सक्रिय करिएगा। ऑफिस में इसमें जुगाड़ तंत्र सक्रिय रहेगा। जुगाड़ तंत्र की वजह से आप काम कर पाओगे। तो आप अगर इस चीज को समझ सकते हो तो काम कर पाओगे। देखो, राहु आपका रेवती नक्षत्र में है। रेवती मतलब मुक्ति का नक्षत्र, मुक्त कर देने वाला, परेशानियों से मुक्त कर देने वाला। तो आप उसको समझिए, मुक्ति को समझिए, मुक्ति के पथ को समझिए और आगे बढ़िए। गुरु महाराज आपकी कुंडली में विदेश के घर में है और विदेश से आपको लाभ दे। गुरु आपके विपरीत राजयोग में चल रहे हैं। कौन से राजयोग में? विपरीत राजयोग में चल रहे हैं। तो विपरीत राजयोग में चल मतलब अचानक 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना ज़्यादा लाभ दे देने का मतलब होता है विपरीत राजयोग, ठीक है ना। तो गुरु विपरीत राजयोग में बेहतर फल दे रहे हैं। केतु महाराज पंचम भाव में, उदर संबंधी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। उदर संबंधी कष्ट है। यदि आप गर्भवती महिला हैं तो कृपया अपने उदर का या अपने गर्भस्थ शिशु का विशेष ध्यान रखें। मंगल की चीज़ों का ध्यान रखें। थोड़ा सा हनुमान जी के मंदिर में मंगल का दान करके आए, चीज़ें बिल्कुल ठीक रहेगी। बुध महाराज का अष्टम में जाना, सूर्य नारायण का अष्टम में जाना थोड़ा सा चिंताजनक तो है इस माह में, इसलिए सूर्य नारायण को प्रतिदिन अर्घ्य देते रहिएगा। बुध के लिए ओम गम गणपतये नमः कहते हुए गणेश जी को दूर्वा चढ़ाते रहिएगा। गाय को हरा चारा खिलाते रहिएगा। थोड़ा सा नंगे पैर कभी कभी घूम लिया करिए, लेकिन प्रातः काल मत घूमेगा, ठंडी लग जाएगी। मौसम थोड़ा सा सर्द हो रहा है, ठीक है ना। तो माह बिल्कुल अच्छा जा रहा है। पैकिंग करते हुए बेहतर परिणाम के लिए आप अग्रसर हो रहे हैं, क्योंकि शनिदेव भाई कर्मा के घर में है। बेहतर परिणाम देने की ओर अग्रसर होंगे 2024 में। राधे राधे।